25.1 प्रस्तावना। धार्मिक राजनीति की अवधारणा धर्म और राजनीति से संबंधित है। मोटे तौर पर इसमें धर्म, संस्कृति, परंपराएं, आधुनिकता, राष्ट्र, मानव संबंध, स्व और अन्य इत्यादि की अवधारणाएं शामिल होती हैं। यह धर्म की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका तथा विभिन्न राष्ट्र आंदोलनों की तुलना से भी संबंधित है। वास्तव में अन्य कारकों जैसे जाति, भाषा, लिंग, जेंडर, क्षेत्र इत्यादि के प्रकार धर्म राजनीति तथा मानव जीवन को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इस अवधारणा ने समसामयिक भारत में एक अतिशयोक्तिपूर्ण महत्व अर्जित कर लिया है। यद्यपि धर्म एवं राजनीति दो भिन्न संकल्पनाएं मानी जाती है, पारंपरिक समाज में उनका एक सहिष्णु अस्तित्व है और आधुनिक समाज में वे एक दूसरे को प्रभावित करने में लगी है। एक साथ लिए जाने पर वे एक दूसरे पर एक गहरा प्रभाव डालने हेतु असीम संभावना रखती है। मानव जाति की सामाजिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐसा विलोमतः भी सत्य है। जन संगठन में यह एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान बल्कि आधुनिकता की और अभिमुख अल्पकालिक चरणों में भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में धर्म परंपरागत समाज के सारभाग का निर्माण करता है और जनमानस पर अपने प्रभाव का उपयोग जारी रखे हुए है। इसके प्रभाव में आकर जनमानस अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान, अपने इतिहास तथा विभिन्न धर्मों के बीच अंतरों के विषय में अपनी धारणा बनाते हैं। प्रायः विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को प्रवृत्त करते हुए यह घनिष्ठ संबंध सामाजिक असामंजस्य एवं अनैक्य में भी परिणत होता है। धार्मिक संगठन राजनीतिक समूहों से अंतर्क्रियाएं करते हैं और जनता के किसी वर्ग विशेष पर अधिकार जताते हुए अपने समर्थनाधारों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह भारत तक ही सीमित नहीं है, ऐसा विभिन्न देशों में होता है। विभिन्न धार्मिक समूहों का समर्थन अक्सर राजनीतिक राज्य प्रणाली की शक्ति को निर्धारित करता है। यह इकाई धार्मिक राजनीति की संकल्पना तथा उससे जुड़े अनेक आयामों जैसे हिंदू पुनर्जागरणवाद व इस्लामिया पहलू की पूरी जानकारी प्रस्तुत करती है। विशेषकर यह इकाई धार्मिक राजनीति के अर्थ तथा उसकी महत्ता और विकास, हिंदू पुनर्जागरण, धार्मिक राजनीति के इस्लामिया दृष्टिकोण के बारे में है। इस इकाई के पढ़ने से आप धर्म की जीवन के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आयामों में महत्ता की व्याख्या कर सकेंगे। 25.2 धार्मिक राजनीति का अर्थ एवं महत्व। धार्मिक राजनीति पर चर्चा करने से पहले राजनीति का अर्थ तथा उसके क्षेत्र के विषय में जानना प्रासंगिक है। राजनीति केवल दलीय राजनीति तथा चुनाव तक सीमित नहीं होती है। यह एक बड़ी अवधारणा है। इसका संबंध स्वयं के अस्तित्व की अवधारणा की व्याख्या करने, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन में लामबंदी, औपनिवेश विरोधी आंदोलनों तथा प्रतिनिधित्व से है। धार्मिक राजनीति का संबंध इस बात से है कि धर्म और राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के 9वें दशक से भारतीय बुद्धिजीवी और सांस्कृतिक परंपराओं पर भारत में बहुत सा साहित्य लिखा गया है। इस साहित्य की मुख्य विशेषताओं को आर की राजनीति विज्ञान में इंडियन पॉलिटिकल चीट पर सर्वे और अन्वेषण में छापा गया, वॉल्यूम 3, 2013 अब से आई। सर्वे 2013। विभिन्न विचारकों ने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से धर्म, राष्ट्र की अवधारणा, भगवत गीता, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, प्रजातंत्र की अवधारणा की व्याख्या की है। धार्मिक राजनीति का अर्थ दो बातों में से एक हो सकता है। प्रथम, यह एक ऐसी स्थिति है जहां धर्म स्वयं राजनीतिक अभिव्यक्ति एवं राजनीति के उद्देश्य को स्पष्ट करने का आधार बन जाता है। यह धर्म स्वयं ही एक प्रकार की राजनीति बन जाता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए अथवा किसी राजनीतिक कार्य योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए धार्मिक परंपरा की पूर्ण व्याख्या। इनमें अनेक भिन्नताएं हो सकती है, जैसा कि हम आगे इस इकाई में पढ़ेंगे। दूसरे, धार्मिक राजनीति एक शर्त भी होती है जहां धर्म को लोगों के राजनीतिक संगठन हेतु आधार रूप में प्रयोग किया जाता है। संस्थाएं अथवा पर्व एवं धर्म से जुड़ी अन्य बातें लोगों से राजनीतिक अपील करने का आधार बन जाती है। उदाहरण के लिए, लोगों की सियासी लामबंदी हेतु मंदिरों एवं मस्जिदों का प्रयोग अथवा गणेश पूजा जैसे किसी धार्मिक पर्व का प्रयोग धार्मिक राजनीति का एक अन्य रूप है। ये दोनों ही प्रकार की धार्मिक राजनीतियां हमारे समाज में बड़ी आम है। दरअसल इनका इतिहास 30 साल से भी पुराना है, परंतु आज के जमाने में इनको मुख्यधारा राजनीति का दर्जा प्राप्त है। धर्म और राजनीति संबंधी संकल्पना का एक और संदर्भ है। यह इस समस्या की ओर इशारा करती कि इन दोनों के बीच क्या संबंध होना चाहिए, यथा एक ओर धर्म और दूसरी ओर राजनीति के बीच। इसमें अतएव धर्मनिरपेक्षता और हम उससे किस प्रकार पूर्वाभिमुख है संबंधी प्रश्न भी शामिल है। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय इस बात से है कि धर्म और राजनीति में किस प्रकार का संबंध है। कुछ लोगों का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय धर्म और राजनीति के मध्य दूरी से है दूरी, और कुछ लोगों का मानना है कि धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर धार्मिक विचारक तथा नेतृत्व सोच विचार करते हैं। यदि हम धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय आंदोलन ने किया, तब प्रश्न उठता है कि कैसे और किस तरीके से राजनीति को स्वायत्त अथवा धर्म मुक्त रखें। यह किसी प्रदत्त समाज, मान लीजिए हमारे ही समाज की भौतिक हेतु धर्मनिरपेक्षवाद के किसी रूप को विकसित करने का सवाल भी है। उपयुक्त दो नियत स्थितियां कभी एक जैसी नहीं होती। प्रोटेस्टेंट चर्चा के प्रचुरोद्भव वाले अमेरिका जैसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षवाद को मारक के मुकाबले एक भिन्न प्रकार के समस्या समूह से निपटना होता है, जहीं हमारा समाज एक प्राचीन बहुधार्मिक समाज है। अतः यह प्रश्न कि धर्म व राजनीति स्वयं को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। समाज में एवं समय समय पर भिन्न भिन्न होता है। स्वतंत्रता के प्रथम 30 वर्षों में राजनीति और धर्म के बीच संबंध अब से एक भिन्न प्रकार का था। धर्म राजनीति के लिए उपांतिक महत्व का था और राजनीति धर्म से स्वतः मुक्त थी। 1980 के दशक मध्य से यह प्रभावशाली रूप से बदल गया है, इस लिहाज से कि एक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व समाज व राजनीति में, और 1998 से सरकार में भी एक प्रभावी बल बन गया है। अतः संवैधानिक आदर्शों की भाषा में धर्म व राजनीति के बीच संबंध को किस नजर से देखा जाए संबंधी प्रश्न बदल चुका है। धर्मनिरपेक्षता, नागरिक अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि पर केंद्रित विषय हिंदुत्व से उस प्रकार के प्रत्युत्तर का आह्वान नहीं करते जैसा कि उनका आशय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान था।
स्पष्टता की खातिर इस भेद को स्थापित करके हम सिर्फ ऊपर परिभाषित धार्मिक राजनीति पर नजर डालेंगे। बैंक की राजनीति एवं धर्म के बीच भेद एक प्रकार के राष्ट्रवाद और राजनीतिक अपीलों में जुड़ चुका है। अब हम देश में धार्मिक राजनीति का प्राधान्य पाते हैं। दो दशमलव एक धार्मिक राजनीति विविध दृष्टिकोण। धार्मिक राजनीति, जैसा कि हमने देखा, राजनीति का वास्तविक अर्थ और कार्यसूची प्रदान करती है। यथा राजनीति की विषय वस्तु किसी न किसी धर्म अथवा धार्मिक समुदाय द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती है। यह केवल व्यक्ति विशेष की धार्मिक समुदाय में स्थान को ही परिभाषित नहीं करती है। यह इस विषय से संबंधित है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच किसी एक धार्मिक समुदाय में कैसे संबंध हो तथा धार्मिक समुदायों में महिलाओं के अधिकारों की क्या स्थिति हो। इसी कारण धार्मिक राजनीति सिर्फ उस धार्मिक समुदाय से संबंध रखने वालों को ही अच्छी लग सकती है। धार्मिक राजनीति एक ही साथ हिंदुओं, मुसलमानों व ईसाइयों की राजनीति नहीं हो सकती। यह सिर्फ किसी एक अथवा दूसरे धर्म के अनुयायियों से संबंध रख सकती है या उन्हें अच्छी लग सकती है। वह राजनीति जो उस बात का पक्ष लेने का प्रयास करती है जिसको मुस्लिम पहचान माना जाता है, अथवा वह राजनीति जो हिंदुओं के लिए एक नई और भिन्न पहचान बनाने की दिशा में काम करती है, जाहिर तौर पर दूसरे समुदाय को अच्छी नहीं लग सकती है। यह बात तब भी रहती है जब वह अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में पेश करती है। मसलन हिंदुत्व स्वयं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहता है। सार्थः यह बहुमतवादी धार्मिक राजनीति बन रहती है। एक दृष्टिकोण धार्मिक राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण सिर्फ भारत में ही नहीं है। यह कित इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक स्पष्टीकरण यहां आवश्यक है। कोई धर्माग्रह मात्र धार्मिक राजनीति की ओर प्रवृत्त नहीं करता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है, परंतु हिंदुत्व की व्याख्या अथवा अर्थ निर्णय जो वह स्वीकार करता है कि राजनीति के तात्पर्य को निर्धारित करेगा। धार्मिक राजनीति विभिन्न धर्मों के मध्य संबंधों तथा धर्म और राजनीति के मध्य संबंधों को लेकर विभिन्न विचारों में मतभेद है। चलिए अपने हाल ही के इतिहास से एक उदाहरण लेते हैं। गांधी और सावरकर दोनों ही यह मानते थे कि धर्म राजनीति को सूचित करे, परंतु उनकी हिंदू होने के अर्थ क्या है संबंधी व्याख्याएं इतनी भिन्न थीं कि इसने राजनीति की दो बिल्कुल भिन्न संकल्पनाओं को जन्म दिया। गांधी जी के विचार में आध्यात्मिक मूल्यों को राजनीति पर प्रभाव डालना चाहिए, अन्यथा राजनीति निरुपाय हो जाएगी। उन्होंने राजनीति व धर्म दोनों का एक अंतर्मुख दृष्टिकोण अपनाया। गौथी के पास नैतिक शक्ति थी क्योंकि उनमें इसको पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त करने की क्षमता थी। भीमस पेथम ने गांधी के ठोस प्रजातंत्र पर विचारों की पूर्ण स्वराज तथा राम राज्य की अवधारणाओं के माध्यम से चर्चा की है। गांधी ने उदारवादी प्रजातंत्र की अवधारणा की आलोचना की थी जिसका संबंध उनके अनुसार हिंसा से था। उन्होंने इसे एक पाखड़ी व्यवस्था बताया था। गांधी के अनुसार राजनीतिक सत्ता और स्वराज्य एक दूसरे से भिन्न है, स्वराज्य ही स्वतंत्रता होती है। पंथम आई सर्वे 2013 प्र 233। उन्होंने दरअसल हिंदू धर्म के अपने बहुत से मूल्यों को अर्जित किया। ईसाईयत व इस्लाम एवं अनेक भक्ति से संबंधित मूल्य भी उनके लिए एक समान रूप से प्रामाणिक स्त्रांत थे। राजनीति उनके अनुसार एक उद्धारक आस्थाओं का गठबंधन है। उन्होंने इसी कारण किसी भी धार्मिक पर्व अथवा सिद्धांत का प्रयोग राजनीतिक लामबंदी हेतु नहीं किया, यद्यपि उन्होंने अपनी शब्दावली का अच्छा खास भाग भारतीय धार्मिक स्रोतों से प्राप्त किया था। इसकी तुलना में सावरकर का सोचना था कि राजनीति के हिंदू दृष्टिकोण का आधार आध्यात्मिक मूल्यों की बजाय प्रजाति एवं वंशक्रम, इतिहास एवं परंपरा तथा हिंदुओं की भूमि पवित्रता, पुण्य भूमि होना चाहिए। उनका विचार यह भी था कि केवल वही व्यक्ति जिनके धर्म का मूल भारत में है कि राजनीति के इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकते हैं। अन्य लोग जैसे मुस्लिम अथवा ईसाई भारत के प्रति अपनी निष्ठा कभी नहीं रख सकते। दूसरे शब्दों में, ये दूसरे लोग भारत को अपनी पुण्य भूमि मान ही नहीं सकते। सावरकर ने इस हिंदुकुत राजनीति को ही हिंदुत्व नाम दिया। उनके लेखों की सभी मुख्य बातें इस नाम की ही पुस्तक में उपलब्ध है। यह धार्मिक राजनीति की कई अवधारणाओं में से एक अवधारणा है। 25.3 धार्मिक राजनीति का विकास। भारत में धार्मिक राजनीति का एक लंबा इतिहास है। यह एक संपन्न वंशावली रखती है। धार्मिक राजनीति परिस्थिति के आधार पर दोनों अनन्य और सम्मिलित हो सकती है। बहुत विस्तृत बुद्धि प्रसार वाले कुछ महान धार्मिक विचारकों ने भी धार्मिक राजनीति के निर्माण में योगदान किया, हालांकि वे इस प्रकार की राजनीति के अनुयायियों में वर्गीकृत नहीं हैं। धार्मिक पुनर्जागरणवाद का इतिहास, जो कि धार्मिक राजनीति निर्माण का मध्य मार्ग है, 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों के आसपास पुनर्जागरण भावनाओं पर आधारित राजनीति देश भर पर प्रभावी होती जा रही थी, खासकर बंगाल व महाराष्ट्र में, जो उस समय तक समाज सुधार आंदोलनों के मुख्य केंद्र थे। 19वीं सदी में राष्ट्रीय चेतना सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के द्वारा खाली गई थी। ये आंदोलन प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा शुरू तथा प्रेरित हुए थे। इन व्यक्तियों ने धर्म और राजनीति के मध्य तथा व्यक्तियों, अधिकारों और प्रजातंत्र के मध्य संबंधी राष्ट्रवाद इत्यादि पर विचार प्रतिपादित किए थे। पुनर्जागरणवाद पर आधारित राजनीति का यह नया मिजाज तेजी से उन सामाजिक आंदोलनों का स्थान लेता जा रहा था जो हिंदुत्व के भीतर अनेक प्रथाओं पर प्रश्न करने का प्रयास करते थे, जैसे बाल विवाह, बत्तात वैधव्य, महिलाओं को शिक्षा से इनकार आदि। यह बात दिलचस्प है कि संसूचित सुधारों में से अधिकांश महिलाओं के लिए जीवन को अधिक जीने योग्य बनाते हुए उनके प्रारब्ध से ही जुटे थे। पुनर्जागरणवाद के उत्कर्ष और सुधार आंदोलनों के अपकर्ष का एक उदाहरण था भारत के भिन्न भिन्न नामों से विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों के एक रक्षाछत्र संगठन के रूप में रानाडे द्वारा आरंभ नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को मिला प्रतिपादन। इसका उद्देश्य था पूरे भारतवर्ष में सुधार आंदोलन पर चर्चा करना और उसे अखिल भारतीय स्तर पर समन्वयन एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। कांग्रेस के 1885 के पूना अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे अधुना लुप्त करने का प्रयास किया। तिलक के दृष्टिकोण में इस बदलाव पर उंगलियां उठी क्योंकि आम रुझान को देखते हुए अब वह बदल चुके थे और समाज सुधारों के खिलाफ उन्होंने एक स्पष्ट रुख अपना लिया था। जल्द ही तिलक ने सार्वजनिक गणेश पूजा को उपनिवेशवाद के खिलाफ जनसंगठन की एक मुख्य पद्धति के रूप में स्थापित कर दिया।
धर्म के समर्थन में हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों के बीच बदलते मिजाज का दूसरा उदाहरण था विवाह योग्य आयु विधेयक एज ऑफ कंसेंट बिल के खिलाफ बहुत चीत्कारपूर्ण यद्यपि अल्पकालिक अभियान। इस विधेयक ने एक साधारण सा कदम उठाने का प्रस्ताव किया था कि लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया जाए। आज हम भौचक्के रह जाएंगे यदि कोई व्यक्ति कुछ भी तर्क देकर इसका विरोध करे, परंतु इसने तब जो विवाद उठाया यदि आज हम पीछे मुड़कर देखें तो चौंका देने वाला है। बंकिम चंद्र चटर्जी एवं बाल गंगाधर तिलक जैसे गणमान्य विभूतियों एवं राष्ट्रवादियों तथा ऐसे ही दूसरे लोगों ने विरोध सहगान में स्वर मिलाया। तर्क यह था कि विदेशी शासकों अंग्रेजों को हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, परंतु इस तर्क में यह कभी स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या लड़की का शिशु विवाह हिंदू प्रथा का एक आंतरिक अभिलक्षण था अथवा तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित महज एक सामाजिक प्रथा। इसकी तुलना गांधी जी के दृष्टिकोण से करें जब अंग्रेजों ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने अविरोधी रूप से 1933 व 1935 के बीच ब्रिटिश कार्रवाई का साथ दिया। 27 जनवरी 1936 केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेचर के कुछ सदस्यों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा था कि चाहे समूचा हिंदू विचार समूह अस्पृश्यता की समाप्ति का विरोध करें, वे फिर भी केंद्रीय विधायिका को सलाह देंगे कि एक सेक्युलर संस्था के रूप में विधायिका को किसी भी ऐसी रवैये को सहन नहीं करना चाहिए जो अस्पृश्यता की समाप्ति का विरोध करें। उनका विचार था कि धार्मिक मामलों में केवल अनुचित हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, परंतु इन्हीं लोगों ने जिन्होंने धर्म से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने के विषय में अंग्रेजों का विरोध किया गिवट पर प्रतिबंध की मांग की। मापदंडों में कोई सुसंगति और एकरूपता इस लिहाज से नहीं थी कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रस्तावित विधायी कदमों का विरोध हो अथवा उनकी मांग हो। हिंदू कट्टरपंथी समूह जो अब प्रभावी हो रहे थे सिर्फ हिंदू धार्मिक भावनाओं की भाषा में बात करते थे। रिसर्च सर्वे इंडियन पॉलिटिकल थॉट ICSR सर्वे 2013 में 170 में यह रेखांकित किया गया है कि बंगाली बुद्धिजीवियों ने जैविक बौद्धिक हिस्टोरियोग्राफी को भारत की मूल प्राचीनता से जीड़ा है। उठते पुनर्जागरणवाद को अप्रत्याशित स्थानों से समर्थन मिला। विवेकानंद जो विश्व धर्म संसद में अपने प्रदर्शन के बाद अत्यंत प्रसिद्ध हो गए थे उन्हीं में से एक थे। विवेकानंद 19वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। वे भारत में सामाजिक ऊंच नीच तथा धार्मिक विषमताओं के आलोचक थे। उन्होंने व्यक्तिगत नैतिकता तथा सामाजिक परिवर्तन पर जोर डाला। उनके अनुसार किसी राष्ट्र की महानता उसकी जनता पर निर्भर करती है, राज्य पर नहीं, तथा व्यक्तियों की महानता और उनका व्यवहार धर्म द्वारा ढलता है। विवेकानंद के विचारों ने भारत में आध्यात्मिक चेतना को जगाया। उन्होंने रेखांकित किया कि एक सांस्कृतिक क्रांति भारत में फिर से परमानत की स्थिति में ला सकती है। उन्होंने भारतीय विशेषकर नवयुवकों को अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने सुधार बनाम विकास व सेवा पर आधारित एक दिलचस्प तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने घोषणा की कि मैं सुधार में विश्वास नहीं रखता, मैं विकारा में विश्वास रखता है। मैं स्वयं को ईश्वर के स्थान पर रखने और हमारे समाज को यह आदेश देने की धृष्टता नहीं करता तुम इस तरह चली और उस तरह नहीं। इस अद्भुत राष्ट्रीय यंत्र ने युगों युगों काम लिया है। यह अद्भुत नदी हमारे सामने बह रही है। कौन जानता है और कहने की हिम्मत रखता है कि क्या यह अच्छी है और यह कैसे चलेगी? करुमाकरण रिलीजन एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया 1969 संशोधित संस्करण में परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत ट्रेडिशंस एंड सोशल रिफॉर्म में उनके द्वारा अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण यह था कि समाज सुधार आंदोलन अभिजात वर्गवादी और भारतीय परंपरा के अनुरूप थे। इस प्रकार के विचार भारत के अन्य भागों में भी व्यक्त किए गए। वास्तव में बंगाल में अन्य बहुत से विचारकों और नेतृत्व में बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें वंदे मातरम के लिए ख्याति प्राप्त थी, तथा महाराष्ट्र में तिलक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी आवाज थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई तथा भिन्न पहचान दी थी। इन सब बातों के भीतर घुसने का तात्पर्य यह दर्शाना है कि यद्यपि धार्मिक राजनीति का उदय क्षेत्र में भिन्न भिन्न आधार लेकर हुआ था, इसने एक अचूक अन्य प्रकार की राजनीति के खिलाफ समरूम स्थिति ग्रहण कर ली थी जो राममोहन राय के समय में प्रबल रही। पहले ही राजनीति इस अभिशंसा द्वारा पहचानी जाती थी कि भारतीय समाज उन बुरी प्रथाओं को छोड़कर स्वयं ही अपने को पुनर्जीवन युक्त कर सकता है जो हिंदू समाज में अतिक्रमण कर आए हैं, और कि इनको विधान तथा कानूनन मंजूरी के बिना दूर नहीं किया जा सकता है। धार्मिक राजनीति उस अपील के स्थान पर भारतीय परंपरा एवं हिंदू प्रथा के विभिन्न महत्वपूर्ण विचारों की रखती है। 25.4 हिंदू पुनर्जागरणवाद। हिंदू पुनर्जागरणवाद की कोई सर्वमान्य विषय वस्तु नहीं है। हिंदू पुनर्जागरणवाद भारतीय परंपराओं की खोज तथा उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता से संबंधित है। हिंदू पुनर्जागरणवाद के चिंतक तथा उसका नेतृत्व भारतीय संस्कृति की महिमा को हिंदुओं से संबंधित प्रतीकों, वेदों, भारतीय परंपराओं तथा भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता के साथ जोड़कर देखते हैं। वे राष्ट्रवाद, अंतर्धार्मिक तथा अंतर समुदायों के संबंधी में इन कारकों की भूमिका का संबंध रेखांकित करते हैं। यह व्यक्ति व्यक्ति के साथ क्षेत्र के लिहाज से भी बहुत भिन्न भिन्न थी। हिंदू पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीय जागरण को हिंदू पुनरुत्थान के समान मानते हैं, जो हिंदू एकता के विजन तथा एकता का प्रतीक है। उनके अनुसार संप्रदायों की विभिन्नता सिद्धांतों में कमजोरी, अहिंसात्मक श्रेण, आध्यात्म विज्ञान, विदेशी आक्रमणकारियों के आस्तन शिकार बनना हिंदुओं की समस्याओं के मुख्य कारण है। सर्वे 2013 243 विदेशी हमलों का सामना करने के उद्देश्य से उन्होंने हिंदूवाद को सजातीय बनाने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार एकीकृत हिंदू पहचान अहिंसा अथवा कमजोर भावनाओं से मुक्त होगा। सर्वे 2013 243 हम भारत में 3 क्षेत्रों पर नजर डालेंगे जहां हिंदू पुनर्जागरणवाद किसी न किसी रूप में उच्चरित हुआ: बंगाल, महाराष्ट्र एवं उत्तरी भारत, यथा 3 क्षेत्र जहां पुनर्जागरणवाद काफी लंबा चला। बंगाल में यह सर्वाधिक व्यापक था, साथ ही प्रचंड भी, परंतु इसने असाधारण रूप से एक असामान्य रूप ले लिया। यह एक बहुत सुमित सरकार के शब्दों में बौद्धिकृत पुनर्जागरणवाद में उभरा। इसका मतलब है कि इसने ऊंची भी वाले मूर्धन्य प्रकार के बुद्धिजीवियों के बीच बहस का रूप ले लिया। पढ़े लिखे लोगों के बीच यह चर्चा का विषय था। जब भी पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र इसमें लिप्त होते थे, उनकी अभिव्यक्ति ऐसी होती थी कि यह आम आदमी को कम ही अच्छा लगता था। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदू पुनर्जागरणवाद के विचारकों में एक थे।
बंगाल में हिंदू पुनर्जागरणवाद की 3 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, इसने भारत की स्मरणातीत परंपराओं को बढ़ाया तथा पश्चिम पर भारतीय आध्यात्मवाद की श्रेष्ठता के पक्ष तर्क दिया। दूसरी, इसने सवाल पूछा कि यह कौन वास्तव में भारतीय है। इसने बताया कि भारतीय वह जिसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हो। इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बीज बोए। तीसरी, इसने जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह की तुलना में भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता को रेखांकित किया। बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंदमठ ने देशभक्ति का संदेश फैलाया। वंदे मातरम, जो आनंदमठ का एक अभिन्न अंग है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। महाराष्ट्र में धार्मिक पुनर्जागरणवाद का एक अधिक भिन्न आधार था। वहीं निश्चित रूप से बुद्धिजीवी घटक विद्यमान था। धार्मिक प्रतीक, चिन्ह एवं पर्व सार्वजनिक बनाए गए आम अखाड़े में प्रेरित किए जाते थे ताकि राष्ट्रवाद के उद्देश्य से जनसमाज के संगठन पर प्रभाव पड़े। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध गणेश पूजा, अब तक एक घरेलू घटना, का गणेश उत्सव के रूप में जाने जाने वाले एक जन समारोह में रूप परिवर्तन है। उत्तरी भारत एक और अधिक दिलचस्प उत्पन्न करती तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहाँ अधिकतर बुद्धि संबंधी बहरों समाज में फैली और जनप्रिय संघर्ष विषयों के मुद्दे बन गई, और जो संघर्ष विषय के मुद्दे बने उनमें से अधिकांश लोकप्रिय प्रथाओं व आस्थाओं के निकट थे। उत्तर भारत में 2 भिन्न रूपांतर उभरे, एक सिंधु गंगाई मैदानों में और दूसरा उत्तर पश्चिमी भारत में, जो अब पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। सिंधु गंगाई मैदानों में वे मुद्दे थे जिनके माध्यम से हिंदू पुनर्जागरणवाद ने अपना हक कायम किया, यथा गौवध तथा देवनागरी लिपि में हिंदी से जुड़े मुद्दे। ज्ञान पांडे ने मोबिलाइजिंग दी हिंदू कम्युनिटी तथा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ मूनलिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया 1990 में दोनों अध्याय 5 के रूप में दर्शाया है कि दैनिक जीवन में गाय और मुसलमानों द्वारा उसकी हत्या, और खासकर बकरीद के मौके पर हिंदू और मुसलमानों की बीच दूरी के कारण बने। ये हिंदुओं के गाय के वध के विरोध में लामबंदी का भी कारण बने। इसी तरीके से हिंदी व देवनागरी यथा फारसी लिपि में उर्दू के विरोध का मुद्दा जनचेतना के तहत हिंदू मुस्लिम विवादों के विषय बन गए। उत्तर पश्चिमी भारत में इस प्रकार के मुद्दे अन्य मुद्दों के साथ एक अलग तरीके से उठाए गए। यही था स्वामी दयानंद के आर्य समाज आंदोलन का उदय और प्रसार। एक स्तर पर यह एक आपत्तिकारक आंदोलन था, परंतु दूसरे स्तर पर यह हर उस चीज के खिलाफ एक निंदात्मक प्रहार भी था जो उचित रूप से वेदों से मेल न खाता हो। इसने सफलतापूर्वक अनेक हिंदुस्थाओं जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजा एवं जन्म पर आधारित जाति पर एक तीखा प्रहार किया तथा अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह व अन्य ऐसी ही प्रथाओं की वकालत की। स्वामी दयानंद 19वीं सदी के समाज सुधारक थे जिन्होंने वेदों के ज्ञान को ख्याति दिलाई। दयानंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में गैरवैदिक धर्म जैसे इस्लाम, ईसाईयत, सिख धर्म आदि प्रत्येक पर एक अध्याय लिखते हुए एक जोरदार प्रहार भी किया, और इस्लाम व उसके पैगंबर पर प्रहार सर्वाधिक जोरदार था। उनके अनुयायी तदोपरांत सिखों व मुसलमानी इस क्षेत्र के भी अन्य प्रमुख धर्मों के साथ अनावश्यक शास्त्रार्थ में लग गए। केनेथ जोन्स अपनी पुस्तक आर्य धर्म में दर्शाते हैं कि किस प्रकार यह आंदोलन तेजी से पंजाब में खासकर खत्री जैसी व्यापारी जातियों के बीच फैल गया। प्रमुख धर्मांतरित व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, विख्यात राष्ट्रवादी नेता लाला हनाराज, लाला मुंशीराम, बाद में स्वामी श्रद्धानंद व अन्य कई। तब से ही उसने विशेष रूप से 2 कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, एंग्लो वैदिक विद्यालय खोलना और एक शुद्धि अभियान उन लोगों का हिंदू चर्म में फिर से धर्मांतरण जिन्होंने अन्य धर्मों को अपना लिया था। यह परवर्ती कार्यक्रम जो मुसलमानों के बीच तंजीम और तबलीग कही जाने वाले कामों से तथा धार्मिक समुदायों के संबंधों में बदलाव में सहायक था, जुड़ा था। 4.1 राजनीतिक अंशतोष में बढ़ोतरी। धार्मिक पुनर्जागरणवाद व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित प्रकट होती राजनीतिक खींच ने विवेकानंद व अरबिंदो जैसे अत्यंत सम्मानित व विवेकी विचारकों के लेखों से एक अखिल भारतीय स्तर पर सशक्त बौद्धिक प्रबलन व नैतिक वैधिकरण प्राप्त कर लिया। उनके विषय क्षेत्र विशाल थे, क्षितिज बहुत व्यापक और कार्य बहुत बड़ा। दोनों ही के अनुसार भारत के पास विश्व के लिए एक दूत कार्य है, भौतिकवादी पश्चिम को भारत के महान आध्यात्मिक संसाधन उपलब्ध कराना और इस प्रकार अपनी दरिद्र सभ्यता को संपन्न बनाना। इस दूत कार्य के अंतर्गत उन्होंने प्राचीन भारत के गौरव, भारतीय धर्म व दर्शन का स्मरणतीत्य, वेदांत की श्रेष्ठता, भारतीय सहिष्णुता की अनुपम प्रकृति इत्यादि का स्तुतिपूर्वक आह्वान किया। यह सब अब भी भलीभांति चल सकता है, परंतु तुलना करने की एक प्रवृत्ति विद्यमान है, खासकर अन्य धर्मों के साथ। विवेकानंद हिंदू वेदांतिक परंपरा में उच्चरित वह हिंदू सहिष्णुता की मुस्लिम असहिष्णुता के साथ तुलना करने और मुस्लिम धर्म की पूरे विश्व में मांसात पशु से तुल्यता दिखाने तथा इस्लाम के पैगंबर को यह मानने के बड़े आदी थे कि उन्होंने विश्व की भलाई कम थी और हानि अधिक पहुंचाई। कलेक्टेड वर्क्स खंड 1। ऊपर वर्णित हिंदू परंपरा के भीतर व्याख्यात्मक परिवर्तन मुसलमानों के बीच भी प्रतिरूप रखते थे, हालांकि ये एक भिन्न प्रकार थे। मुस्लिम धार्मिक संप्रदाय के भीतर परंपराएं नवपरंपरानिष्ठा एवं आधुनिकतावादी दोनों द्वारा हस्तक्षेपों तथा पुनर्क्रियाओं के अधीन थी। ये दोनों ही बिल्कुल भिन्न कारणों को लेकर राष्ट्रीय चिंकासों से संप्रदाय को निकाल बाहर करने का प्रयास कर रहे थे। बाहे जो हो, ये हस्तक्षेप मुस्लिम संप्रदाय में अंत विरोध बनाने में कामयाब रहे। 25.5 इस्लामिया दृष्टिकोण। मुसलमानों के बीच हस्तक्षेप मोटे तौर पर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से आरंभ भी उनके लिए कोई एकरूप लक्षण नहीं रखता था। भारत में मुसलमानों के दृष्टिकोण से इनमें से कुछ अधिकतर आदिम विविधताओं वाले पारंपरिक अथवा रूढ़िवादी इस्लाम में अवसर ग्रहण को दर्शाते थे। बरेली के शाह जलीउल्लाह अथवा सैयद अहमद तथा उनके कम जाने जाने वाले अनुयायी जैसे बंगाल में फौजिस के हाजी शरीयतुल्लाह अथवा फैजाबाद के मौलवी अथवा जीनपुर के मौलवी करामत अली सभी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में वहाची आंदोलन से प्रभावित थे, और उन्होंने अपना ध्यान मुसलमानों के बीच प्रचलित अनइस्लामिक प्रथाओं पर केंद्रित किया, जैसे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने की लोक प्रथाएं, अभिवादन एवं शुभकामनाओं के तरीके, आसपास के हिंदू लोकाचार से प्रभावित आम रीतियों व शिष्टाचार, और सर्वोपरि शिर्क, अन्य शक्तियों को अल्लाह के साथ जोड़ना के रूप में संतों की पूजा इत्यादि। वे मुसलमानों, खासकर नए धर्मांतरितों का अवशिष्ट हिंदू प्रथाओं से उद्धार चाहते थे और उसके स्थान पर बाह्य प्रभावों से अदूषित इस्लाम का एक शोधित रूप लाना चाहते थे। हस्तक्षेप का दूसरा रूप बाद में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देखने में आया। इस दृष्टिकोण के सर्वोच्च प्रतिनिधि थे सर सैयद अहमद खान। वे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया क्योंकि यह अलीगढ़ में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों से राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था।
सर सैयद अहमद खान ने सन 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल माओ कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की थी। बाद में यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमू बन गया। अतीत की ओर किसी प्रत्यावर्तन और पैगंबर मोहम्मद व उनके निकट सहयोगियों के युगोन्मुखक्षेपी व्याख्याओं की बजाय सर सैयद का दृष्टिकोण एक मुस्लिम संप्रदाय संबंधी था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उठते संघर्ष से दूर रहकर तर्क व विज्ञान तथा आधुनिक युग के से सामंजस्य रखकर एक इस्लामिक अवधारणा के साथ तेजी से आधुनिकीकरण लाना। 6-7 भिन्नताएं चाहे जी ही जो कि ऐतिहासिक काल, आंतरिक दबाव तथा अभिप्रायार्थी अथवा प्रयोजनों के लिहाज से पहचानी जा सकती है, ऊपर से हस्तक्षेपों के कुछ सामान्य अभिलक्षण व परिणाम भी देखने में आते हैं। ज्यादा सुप्रकट अभिलक्षण है, प्रथम, इस्लाम की रक्षार्थ अदालत अथवा अभिजाततंत्र पर भरोसा करने अथवा उससे गुहार करने की बजाय सीधे लोगों को संबोधित करने की दिशा में एक सुविचारित और सुनियोजित कार्रवाई। उदाहरण के लिए स्वधर्मनिष्ठा ने औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच संघर्ष में किया। कुछ ने संप्रदाय विशेष में टिकाऊ संचार माध्यम उपलब्ध कराने के लिए मुस्लिम भद्रजन और छोटे तबके के मुसलमानों के बीच दरार पाटने का काम किया। दूसरे, इन हस्तक्षेपों ने राजनीतिक अपीलों हेतु पढ़े लिखों को संबोधित धर्मतात्विक तर्कों के स्थान से हटकर व्यापक विषयों पर कुछ लोगों की लामबंदी का रूप लेने का प्रयास किया। तीसरे, इस्लाम को आधार मानकर उसकी एक अधिक तर्कसंगत व्याख्या के पुनर्निर्माण का सुसंगत प्रयास किया जा रहा था, जिस पर मुसलमानों को मिली नई पहचान कायम रह सके। यह समझना गलत नहीं हो सकता कि ये दो प्रवृत्तियों परंपरावादी एवं आधुनिकतावादी के रूप में इन हस्तक्षेपों के कारण ही उत्पन्न हुई। दिलचस्प रूप से उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन की और पूरी तरह उल्टा रुख अपनाया, ठीक जबकि मुसलमानों को एक निम्न सांस्कृतिक संप्रदाय के रूप में देखा जा रहा था। परंपरावादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, जबकि आधुनिकतावादियों ने मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से तटस्थ रहने की दलील दी। इन सब बातों में शामिल विवादास्पद परिणाम गौरतलब है। जबकि ये घटनाएं मुस्लिम समुदाय को धीरे धौरे बाकी समाज से दूर खींच रही थीं, ये उन्हें धीरे धीरे एक राष्ट्र के रूप में ऐसे सक्रिय भागीदारी के तौर पर जो अपनी बात सुनी जाने पर आमादा थे, जन रंगमंच पर भी ला रही थी। मुसलमानों का एक वर्ग स्वयं को हिंदुओं से अलग करते हुए सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में सक्रिय होते जा रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि यह स्वयं में बंटवारे का कोई कारण नहीं था, जहां राजनीतिक चंगाई तथापि संभव थी, परंतु यह फिर भी एक अंशदायी कारक बन गया। 25.6 धार्मिक राजनीति एक पर्यवेक्षण। चलिए ऊपर वर्णित हिंदू संप्रदायों के बीच धार्मिक राजनीति के विषय पर वापस आते हैं। विभाजन के संकट के बाद हम भारत में है, जहां हिंदू कुल जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है, वहीं दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय मुसलमानों का है, जो भारत की जनसंख्या का अल्पसंख्यक समुदाय है। हिंदुओं के बीच होने वाली घटनाएं भारत के भवितव्यात, इसीलिए अन्य धार्मिक संप्रदायों के बीच होने वाली घटनाओं की बजाय अधिक मायने रखती है। ऊपर चर्चित अनेक घटनाओं एवं व्याख्यात्मक परिवर्तनों की एक 3 या 4 निष्कों में सूक्ष्म दृष्टि हमारी वर्तमान राजनीति के समझने के लिए आवश्यक है। इनमें प्रथम था हिंदू समुदाय धर्मशास्त्रीय संयग्रता में संजोई गई शिक्षाओं के एक निकाय को ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य धर्म है, अखंड एकता प्रदान करना। हिंदुत्व को अस्थायी सीमाओं वाले एक धर्म बतौर किसी भी विपत्ति की सूरत में एक उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता था। दूसरे, हिंदुत्व को मानसल बल प्रदान करने का एक संगठित प्रयास भी होता था। पुनर्जागरणवाद के आलिक में फिर गांधी जी को छोड़कर सभी धार्मिक विचारक यह महसूस करते थे कि हिंदुत्व दुर्बल या निर्बल है, और इसी कारण इस पर पहले मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक अधिकार कर लिया गया और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा उसे उपनिवेश बना लिया गया। इसको इसीलिए बलिष्ठ बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा भारत पर बाहरी शक्तियों एवं आंतरिक शत्रु का खतरा मंडराता ही रहेगा। इस दृष्टिकोण ने ऐसे अनेक विचारकों को संगठित किया, जैसे बंकिम चंद्र, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती व अन्य कई। भारत की एकता व अखंडता हिंदुओं की एकता व बलिष्ठता में ही समझी गई। हिंदू इतिहास को मुसलमानों के आगमन से पिछले हजारों वर्षों से भी अधिक से पराजयों व दुर्भाग्य की एक कथा के रूप में देखा गया। उससे पूर्व का काल था महान उपलब्धि का काल, जो गौरवपूर्ण था। यह हर व्यक्ति का ही कर्तव्य है। तीसरा अभिलक्षण प्रस्तुत है, जिसने हर व्यक्ति को इन विचारकों से जोड़ा कि उस सुनहरे युग को फिर से लाएं। सिर्फ इसे लाने के उनके साधनों में फर्क था। रणनीतिक रूप से वे एक थे, परंतु सामरिक रूप से बहुत अधिक भिन्न। पुनर्जागरणवादी विचार में निहित अंतिम महत्वपूर्ण लक्षण था हिंदुत्व के उन अभिलक्षणों की गहरी आशंका जो अन्य कई विवेकी हिंदुओं जैसे गांधी अथवा टैगोर उदाहरणार्थ के अनुसार हिंदुत्व की सुंदरता व शक्ति थे। उसकी अपनी विविधता और प्रवर्तनकारी वैविध्य को उत्पन्न करने की क्षमता ही काफी थी। किसी अन्य धर्म के पास इतना सामर्थ्य नहीं था। उपर्युक्त विचारकों व आंदोलनों जिन पर हमने पहले विचार किया का हिंदुत्व संबंधी इस नैतिक गुण विशेष के विषय में गहरा अविश्वास था। वे इसीलिए स्थानीय मतभेदों, क्षेत्रीय विसामान्यताओं, निगूढ़ पूजा पद्धतियों अथवा भक्ति आंदोलनों के